जय श्री राम। आरण्यकांड अध्याय 2। लक्ष्मण जी के चले जाने पर रावण यति वेश धारण कर पंचवटी में आया और भिक्षा के मीस से सीता जी को पास बुला उन्हें रथ पर बिठा ले चला। उस समय सीता जी आर्तवचन कहने लगी और हाय परम प्रिय भगवान राम मृग के साथ ना जाने कितनी दूर निकल गए, ऐसा कहकर बहुत दुख करके रोने लगी। लखनलाल, मैंने तुमसे कठोर वचन कहे और तुम्हारी खींची हुई रेखा को लांघा, सो हे तात तुम क्षमा करो और इस समय इस राजहंसी को वधी के हाथ में पड़ी देखकर उसे छीन लो। फिर वन देवताओं से वे इस प्रकार संदेशा कहने लगी, तुम भगवान राम से कहना मुझे नीच रावण ने छल कर हर लिया है। हे नाथ, कसाई के हाथ जैसे कामधेनु पड़ जाए उसी प्रकार इस समय मैं शत्रुओं के हाथ में पड़ गई हूँ। तुलसीदास कहते हैं, इस समय सीता जी के मुख से श्री रघुनाथ जी के नाम की ध्वनि सुनकर गिद्धराज क्रुद्ध होकर दौड़ा और बोला, बेटी डर मत, अब यह नीच बचकर नहीं जा सकता, उसका काल रूप मैं आ गया हूँ। जटायु ने रावण को बारंबार फटकारा परंतु वह पीछे नहीं फिरा। तब उसने बड़ी फुर्ती से चोंच और पंजों से घोड़ों को मारकर रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर रावण को रथहीन करके व्याकुल कर दिया और सीता जी को छीन लिया। तब नीच रावण ने बहुत से घावों से व्यथित हो तलवार निकालकर उसके पंख काट डाले और प्रभु की प्राण प्रिया सीता जी को लेकर चला गया। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय देवता और सिद्धगण जटायु की प्रशंसा करने लगे कि देखो, आज राम कार्य के लिए पक्षीराज ने रावण से युद्ध किया और जीते जी जानकी को नहीं छोड़ा। बड़भागी जटायु धन्य है। इतने में ही रघुवंश बनी भगवान राम कनक मृगों को मारकर लौटे। लक्ष्मण जी अपने हाथों से उनकी मनोहर मृग छाल लिए हुए थे। आश्रम को आते समय उन्हें अच्छे शकुन नहीं हुए। उनकी वाम भुजा और विशाल नयन फड़क रहे थे। नदियों का जल मैला दिखाई देता था। कमल तालाबों में भी सूख रहे थे। भ्रमर गुंजार नहीं कर रहे थे और हंस मनोहर शब्द नहीं करते थे। किरात, कोल और कोलिनी जहाँ तहाँ बिलख रहे थे। वन के पक्षी और मृग समूह की ओर देखा नहीं जाता था। जानकी जी ने जिन वृक्षों को लगवाया था वे सब रसीले फल नहीं देते थे और जिन सिंह, हाथी और वानरों को उन्होंने पोषण किया था वे हुंकार भरकर देखते नहीं थे। जिन सुख और सारिकाओं को सीता जी ने पाला था और माता के समान बड़े चाव से जिन्हें लाड लड़ाया था वे भी इस समय पढ़ते नहीं थे और ना मुनि बालिकाएं उन्हें पढ़ाती ही थी। तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक कौशलपाल प्रभु राम ने देखा कि प्राण प्रिया सीता जी स्वागत करने के लिए नहीं आई और पर्णकुटी भी विवरण अर्थात कांतिहीन जान पड़ती है, तो वे सब रहस्य जानकर सहम गए और विहल हृदय से कहने लगे, आज सारा समाज और ही तरह का हो रहा है, मुझे कुशल नहीं जान पड़ती। वे आश्रम को देखकर भूल गए क्योंकि वहाँ के वृक्ष न फूले हैं न फले हैं। भौरे, पक्षी और मृग तो मानो वहाँ कभी थे ही नहीं। इसके सिवा न वहाँ मुनि थे और न मुनि पत्नियाँ ही। पर्णकुटी भी उजड़ी पड़ी थी। भगवान पंचवटी को पहचान कर खड़े ही रह गए। वे कहने लगे, आज प्राण प्रिया प्रसन्न चित्त से जश लेकर नहीं उठी और ना उसने कोई प्रिय वचन ही कहे। आज पत्तों के झरोखे में से देखकर उसने आवाज़ भी नहीं दी। इस प्रकार विरह व्यथा से थकित देखकर उन्हें लक्ष्मण जी ने पकड़ लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, रघुनाथ जी की ऐसी दशा देखकर देवता लोग बड़े व्याकुल हो गए और वन अग्नि के बिना ही दग्ध से हो गए। तब भाई लक्ष्मण ने उन्हें भरोसा दिया कि जब तक प्रभु को सीता जी का समाचार नहीं मिलता तभी तक यह शोक खड़ा सा रहेगा। जिस समय देवताओं ने सीता की सारी सुधि कही उस समय भगवान उसे सुनकर सचेत हो गए। वे विरह रूप नदी में तैर रहे थे, सो तैरते तैरते इस समय उन्हें कुछ सहारा सा मिल गया। तब धनुर्धरों में धुरंधर दोनों धीर वीर भाई तीर और तरकसकस पंचवटी और गोदावरी को प्रणाम कर कुटी की प्रदक्षिणा कर वन के लता वृक्ष, पक्षी, मृग और सुंदर भ्रमर निकट से पूछते हुए आगे चले। उस समय की प्रभु की दशा का वर्णन करने की कवि के हृदय में हिम्मत ही नहीं रही, अर्थात वे भी शोकों के कारण अवाक रह गए। इतने में ही राम नाम की रटन सुन गिद्धराज को पहचान कर करुणा में प्रभु लौटे। तुलसीदास जी कहते हैं,
उस समय जटायु का प्रेम संबंध याद आने से भगवान राम को प्रिया का स्मरण नहीं रहा। गिद्धराज मन ही मन पश्चाताप कर रहे हैं। हाय, मेरे हाथ एक भी बात नहीं लगी। जिस प्रकार वन में कल्पलता किसी के काम ना आकर दवा नाल से दग्ध हो जाए, उसी प्रकार मेरा शरीर भी यूं ही समाप्त हो गया। दशरथ जी से हमारा प्रेम था, इसको सारा जगत जानता है, किंतु मैं उससे भी नहीं निभा सका, क्योंकि जिस समय राक्षस राज सीता को हरे लिए जाता था, उस समय मैं उसे बलपूर्वक रोक ना सका। मरने के समय भी मैं मुनिवेशधारी राम को न देख सका। अब तो प्रभु को सीता जी की सुधि सुनाए बिना ही ये पामर प्राण प्रयाण करना चाहते हैं। इस प्रकार गिद्धराज बारंबार हाथ मल शीश धुन धुन कर पछताते हैं। इसी समय तुलसीदास के प्रभु कृपालु भाई वहां आ गए। रघुनाथ जी ने गिद्ध को गोद में उठा लिया और अपने नयन कमल द्वारा स्नेह रूप पवित्र जल से मानो आर्ध्य दान किया। फिर कहने लगे, लक्ष्मण सुनो, वन में पक्षीराज से मिल लेने पर मुझे पिताजी का मरना याद ही नहीं आया, परंतु कुटिल विधाता मेरे इस सुख को सहन नहीं कर सका। इसी से आज उसने यह बड़ा प्रबल पक्ष नष्ट कर दिया। फिर रघुनाथ जी ने जटायु से शरीर रखने के लिए बहुत प्रकार से कहा, परंतु वह परम धीर अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ और अपने प्रेम को रोक प्रभु का मुख चंद्र देख कर ये मनोहर वचन बोला, हे प्रभु, इस समय झूठे जीवन के लिए मैं धोखा नहीं खाऊंगा। भला जिनका नाम मरते समय मुनियों को भी दुर्लभ है, उन आपको मैं फिर कहाँ पाऊंगा। हे राम, मैं आपके हृदय को अच्छी तरह जानता हूँ। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले और सेवकों पर कृपालु हैं, इसीलिए मुझे पिता की तुलना दी है। मैं तिर्यक योनि के अंतर्गत गिद्ध जाति में उत्पन्न हुआ और बहुत से नीच जंतुओं को खाकर जगत में जीवित रहा। उसे महाराज आप अपने पुण्यात्माओं के समाज में सबसे ऊपर कर दिया। आहा, मैं कानों से आपके वचन सुन रहा हूँ, मुख से नाम ले रहा हूँ, नेत्रों से रूप निहार रहा हूँ और मुझे आपने स्वयं अपनी गोद में ले रखा है। फिर बताइए, ऐसा कौन है जो अपने को मेरे समान बड़भागी बता सकता है। जय श्री राम।